प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कक्षा 7 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का मॉडल पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझिएगा और कॉपी और पेंसिल लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मॉडल पेपर है आपका, जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें 100% इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है 2025 और 2026 का, कक्षा 7 और विषय गणित का ये क्या है, मॉडल पेपर है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार का आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर आएगा। तो इसमें है कि नोट सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, कोई सा भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, यानी पेपर करते समय आप सफाई का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद है कि प्रश्न नंबर 1 है इसमें कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये प्यारे बच्चों आपके 10 क्वेश्चन हैं और एक एक नंबर क्वेश्चन है, तो इस प्रकार 10 नंबर के हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10 अंक का है, तो इसमें फर्स्ट का क्या है कि परिमेय संख्या 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताना है परिमेय संख्या 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 8/9 है प्यारे बच्चों, और ऑप्शन सेकंड है आपका 2/9, ऑप्शन थर्ड है -4/18 है, और ऑप्शन 4 है 2/-9 है। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताना है आपको, तो हम इसे रफ में हल करके देखते हैं। ये दे रखा है प्यारे बच्चों में 4/18 दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, 4 और 18 कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 के में आते हैं, तो ये हो जाएगा, आप 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/9। अब आप ऑप्शन देखेंगे कौन सा आपका सही है। ये आपका क्या का आंसर है, तो आप देखेंगे 2/9 कौन सा है आपका। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका जो है वो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा आपका, यानी 2/9 आपका आंसर सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ऑप्शन इसमें सेकंड सही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें प्यारे बच्चों आपका कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 1 है, ऑप्शन सेकंड है 2, ऑप्शन थर्ड है आपका 50, ऑप्शन फोर्थ है आपका अनंत। तो प्यारे बच्चों, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं, इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यानी अनंत। कितनी होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं अनंत। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का गय है कि परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है प्यारे बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 8/25, ऑप्शन सेकंड है -8/5, ऑप्शन थर्ड है आपका 16/-5, ऑप्शन फोर्थ है -8/25। तो इसको भी हल करेंगे। जैसा कि दे रखा है आपका, ये गय वाला है आपका फर्स्ट का गय, ये दे रखा है आपका 40 और बटे में आपका है -25। तो सबसे पहले देखेंगे 40 और 25 कौन से पहाड़े में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, 40 और 25 जो हमारे 5 के पहाड़े में आते हैं, तो इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 और 8 40 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा -8/5। तो इस प्रकार जो प्यारे बच्चों इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, यानी -8/5।
8/5, और ऑप्शन फर्स्ट में आपका 8/25 है, और थर्ड में दे रखा है 16/-5, 16/-5, और फोर्थ में माइनस का 8/25। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस के 8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। परिमेय संख्या है -16/80 का सरलतम रूप है प्यारे बच्चों। पूरी बुक के ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये आपका दे रखा है, और इसमें ऑप्शन फर्स्ट है आपका 1/5 है, ऑप्शन सेकंड है -1/-5 है, ऑप्शन थर्ड है -1/5, और ऑप्शन फोर्थ दे रखा है -2/5। तो प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे और देखेंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही है। हमें दे रखा -16/80, ये दे रखा -16/80 दे रखा प्यारे बच्चों। तो इसमें देखेंगे हमारा 16 का पहाड़ा, यानी 16 के पहाड़े में 80 आता है, तो हो जाएगा 16 कम 16, और 16 पंजे 80 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1/5। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी आंसर आएगा -1/5। ऑप्शन देखें कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी -1/5। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है, -1/5। उसके बाद अड़े है, फर्स्ट का अड़े है कि -2/3 की घात 5 का मान है। ऑप्शन फर्स्ट है 32/243, और सेकंड है -32/243 है, और थर्ड है इसका ऑप्शन 10/15 है, ऑप्शन फोर्थ है -10/15 है। तो प्यारे बच्चों इसको हल करेंगे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही निकलेगा। जैसा कि हमें दे रखा -2/3, हमें दे रखा -2/3 की घात 5 दे रखा है। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, इसे करेंगे हम -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 और गुणा -2/3 गुणा -2/3, यानी 2/3 -2/3 की हमें 5 बार गुणा करनी है। तो माइनस, पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस। तो आपका तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1 2 3 4 5, और ये 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी कितने हो जाएंगे 32। तो ये हो जाएगा आपका 32, और बटे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया हो जाएंगे आपके 243। तो यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों आप 243। अब ऑप्शन देखें कौन सा है प्यारे बच्चों आपका सही। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट, यानी -32/243। उसके बाद आता है आपका 6 है फर्स्ट का ही कि 3125 का घातीय संकेतन है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5 की घात 5, ऑप्शन सेकंड है आपका 5 की घात 2, ऑप्शन थर्ड है 5 की घात 3, ऑप्शन फोर्थ है आपका 5 की घात 4। तो प्यारे बच्चे इसे हल करेंगे। 3125 का हमें घातीय संकेतन बताना है, जैसा कि हमें दे रखा है 3125। तो प्यारे बच्चे से हम 5 से कैंसिल करेंगे, कैंसिल का मतलब है यानी इसमें 5 की भाग करेंगे, तो 5 अंग हो जाएंगे आपके 30, एक बचा 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25। उसके बाद फिर करेंगे से 5 से कैंसिल, 5 एकम 5, एक बचा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25। फिर 5 से कैंसिल करेंगे से 5 पंजे 25, और फिर से 5 से एकम 5। तो ये हो जाएंगे आपके 5 गुणा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये अंक कौन सा अंक है आपका 5 है, और कितनी बार है 1 2 3 4 5, इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 5 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो 5 की घात आया हमारा आंसर, तो अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही निकलेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, यानी 5 की घात 5। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, 5 की घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल कर, इसमें प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट का 6, यानी 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5 का
निम्नलिखित में होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 40 की घात 5, ऑप्शन सेकंड है 4 की घात 10, ऑप्शन थर्ड है आपका 40 की घात 25, ऑप्शन फोर्थ है 5 की घात 40। तो प्यारे बच्चे इसे हल करेंगे और देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा सही है। हमें दे रखा है 5 की घात 5, यानी जैसा कि हमें दे रखा है 5 की घात 5 और गुणा 5 की घात 8, ये हमें दे रखा है प्यारे बच्चों। तो इसमें हमारा क्या है, यानी हमारा क्या है, आधार एक सा है, तो इसमें से एक 5 आ जाएगा और इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, तो 5 और कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 40 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमारा जो आंसर आया 5 की घात 40 आया है। तो अब देखेंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही है प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, यानी 5 की घात 40, ओ सॉरी, ये 5 की घात 5 है, ये संख्या हमने गलत उतार ली, ये आपका 5 की घात 5 और 8 की घात 5 है, यानी 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5 है। ये आपका नहीं है प्यारे बच्चों, ये संख्या दे रखी है 5 की घात 5 गुणा 8 की घात 5। तो इसमें क्या है, हमारा आधार अलग अलग है, तो इन दोनों गुणा कर लेंगे हम, 5 गुणा 8 और घात में से एक संख्या ले लेंगे हम 5, तो 8 पंजे कितने हो जाएंगे, 40 की घात कितना हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 40 की घात 5। तो अब देखेंगे ऑप्शन आपका कौन सा सही है प्यारे बच्चों। तो हमारा आंसर आया 40 की घात 5। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी 40 की घात 5। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका है जय है फर्स्ट का, कि 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 का मान होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है 100, ऑप्शन सेकंड है 80, ऑप्शन थर्ड है प्यारे बच्चों 200, ऑप्शन फोर्थ है आपका 180। तो इसको हल करेंगे और देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। यानी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, यानी कि 40 की घात हमें दे रखा है प्यारे बच्चों, आपने जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमें दे रखा है 4 गुणा 5 की घात 2 और प्लस 5 गुणा 4 की घात 2। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 5 का वर्ग करेंगे, चाहे आप इस प्रकार कर लें कि 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, यहाँ आ जाएगा आपका 100 और प्लस 5 चौक 20, 20 चौक 80। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपके हो जाएंगे 180। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है प्यारे बच्चों आपका। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन जो है वो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी चौथा वाला 180। उसके बाद आपका है फर्स्ट का है झ, कि 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान है प्यारे बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 49, ऑप्शन सेकंड है 14, ऑप्शन थर्ड है 128, ऑप्शन फोर्थ है आपका 32। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि 2 की घात 7, ये कह रहा है हमसे 2 की घात 7, यानी 2 की घात 7 इस प्रकार। तो इसका मतलब है 2 की हम 7 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कितने हो जाएंगे, गुणा करके देख लेंगे 64 में 2 की, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 128। अब देखेंगे ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों कौन सा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, यानी 128 प्यारे बच्चों, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है 128। उसके बाद है आपका क्वेश्चन दे रखा है कि अड़े है कि आकृति में कोण बी समकोण है, भुजा सी ए की माप होगी। ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है ऑप्शन फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सेकंड है 10 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, और ऑप्शन थर्ड है आपका 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन फोर्थ है आपका 6 सेंटीमीटर। ये हम समकोण त्रिभुज दे रखा है, यानी इसमें बी जो है वो समकोण है। समकोण का मतलब है 90 अंश का कोण है बी। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका, इसको तो कहते हैं प्यारे बच्चों कर्ण,
क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कर्ण। और ये जो है आपका, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों आपका आधार, और ये जो आपका इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लंब। तो आकृति में कोण भी समकोण दे रखा है, त्रिभुज सी ए की माप, ये वाली जो है हमें ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, सी ए की माप। तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसको हल करेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें दो भुजा दे रखी है प्यारे बच्चों, हमें ए बी दे रखा है यानी लंब, और हमें बी सी दे रखी है यानी आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें जो है आपका प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये होती है प्यारे बच्चों आपकी, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। जो हमारा सी ए है, सी ए का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, बराबर आधार क्या है, आधार हमारा क्या है, बी सी दे रखा है, बी सी का वर्ग प्लस लंब क्या है, ए बी का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों सी ए बराबर अंडर रूट, ये जो घात अंडर रूट यानी बी सी स्क्वायर प्लस, इसके बाद प्यारे बच्चों बराबर बी सी जो दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस ए बी दे रखी कितनी 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका 6 का वर्ग प्यारे बच्चों अंडर रूट के अंदर। उसके बाद प्यारे बच्चों ये आपका 8 की घात 2 है यानी 8 का वर्ग हो जाएगा 8 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 64। इसी प्रकार 6 का वर्ग है, ये हो जाएगा 6 गुणा 6, 6 चंग हो जाएंगे आपके 36, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 36 अंडर रूट के अंदर। अब प्यारे बच्चे इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 6 4 10 की 0, 6 3 9 1 10, ये हो जाएंगे आपके जुड़कर 100 हो जाएंगे प्यारे बच्चों अंडर रूट के अंदर। और 100 जो वर्गमूल होता है प्यारे बच्चों वो आपका कितने का होता है, इसे तोड़ लेंगे हम, 10 गुणा 10 कर लेंगे अंडर रूट के अंदर, तो ये होगा हमारा वर्गमूल। तो वर्गमूल में से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जोड़ा में से हम एक संख्या लेते हैं, तो दोनों संख्या एक सी हैं, तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी यानी 10, तो आपका जो है सी ए बराबर आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों कि सी ए बराबर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपका कौन सा सही है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा यानी 10 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। और प्यारे बच्चों इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 2 है यानी प्रश्न नंबर 2 है कि सत्य और असत्य छांट कर लिखिए। ये प्यारे बच्चों आपके 10 खंड हैं यानी प्रश्न नंबर 2 के 10 भाग हैं, तो एक भाग जो आपका 1 नंबर का आता है, इस प्रकार 10 भाग हो जाएंगे 10 नंबर के प्यारे बच्चों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यानी प्रश्न नंबर 2 का क्या है कि समान परिमेय संख्या के सरलतम रूप समान होते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए ये कथन आपका सत्य है या असत्य है। तो प्यारे बच्चों जो इसका जो आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। आपको इस प्रकार पेपर में लिख, आपका ख है 7/-11 धन परिमेय। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है मिसल हो जाएगा तो 7, तो ये इस प्रकार ये आपका सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस कॉपी में उत्तर पुस्तिका उसकी गए है +4/-9 धन परिमेय संख्या है। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये धन परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद आपका है घ।
यह है कि 3/-11 और -3/11 समान है। तो प्यारे बच्चों क्या है, ये समान है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका सत्य कथन हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा सत्य। आपका अड़े है कि 1/2, 2/4, 3/6 तो एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं, यानी इसे हम कैंसिल करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, 1/2 और 1/2। तो कैसे एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका कथन जो है वो आपका सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप आंसर लिख दोगे यहाँ पर इस प्रकार, सत्य है। उसके बाद आपका है छठा है, यानी 6 है -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। तो आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/5 और 4/5 तो समान परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य कथन हो जाएगा। इस प्रकार आप सत्य लिख देंगे। उसके बाद आपका है 6 है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक जो हैं वो क्या हैं प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या हैं। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों। उसके बाद है आपका जय है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये कथन आपका असत्य हो जाएगा, यानी सभी जो पूर्णांक हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो ये कथन कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद है आपका यह है कि 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसा कथन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य कथन हो जाएगा। आपको अपनी कॉपी में प्यारे बच्चों बिल्कुल साफ साफ लिखना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अड़े है कि 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों ये कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यानी तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कितने का है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसा कि इसमें लिख रहा है, ये लिख रहा है कि -8/10। तो प्यारे बच्चों मैं यही बताता हूँ आपका हल करके इसे। ये हो जाएगा आपका 2 के पहाड़े में दोनों संख्या आती हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा -4/5 आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर आपका। इसके बाद है आपका कि 15/20। तो 15 और 20 जो है प्यारे बच्चों ये आपके 5 के पहाड़े में होते हैं। तो 5 दिया क्या हो जाएगा 15 और 5 चौक हो जाएंगे 20। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 3/4। उसके बाद है प्यारे बच्चों आपका 3 है इसमें कि 25/45। तो 25 और 45 जो है प्यारे बच्चों ये आपके 5 के पहाड़े में आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 नाम हो जाएंगे आपके 45। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5/9। उसके बाद आपका -14/77 है। तो इसे हम 7 से कैंसिल करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ जाएगा -2 और बटे 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 11 बार यानी 7 से। तो इस प्रकार मैंने आपको
क्वेश्चन नंबर 3 का कै भाग बता दिया प्यारे बच्चों। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, 5 नंबर का। इस प्रकार आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। उसके बाद है आपका पेपर, बहुत आसान है, इजी है। इसी प्रकार का आपका पेपर आपका आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में। और ये आपका है ख है तीसरे का कि प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए प्यारे बच्चों। ये आपका फर्स्ट है, इसमें 2/5, सेकंड है 7/-11 और थर्ड है -8/-5 और फोर्थ है 4/3। ये भी प्यारे बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर इसको हल करते हैं तो 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यह है आपका पहला भाग है इसमें, यानी 2/5 दे रखा है। तो इसके 3 समतुल्य परिमेय संख्या और ज्ञात करा है। तो हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये अंश बटे हर है यानी परिमेय संख्या है, तो 2 की अंश में और 2 की हम क्या करेंगे, हर में गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/5। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर हम संख्या को उतारेंगे, 2/5 लिखेंगे और गुणा क्रम से लिखेंगे। 2 से आगे आएगा आपका 3, तो 3 की हम अंश और हर में इस प्रकार गुणा करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 और 3 पंजे कितने हो जाएंगे, 15। उसके बाद 2/5 को फिर हम ऐसे लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे। 2 की गुणा करी, फिर 3 की, अब कितनी बार करने की होगी, 4। 4 की अंश में और 4 की हर में हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो इस प्रकार जो आपकी जो है 3 जो समतुल्य संख्या हो जाएंगी, कौन कौन सी हो जाएंगी प्यारे बच्चों, आपकी हो जाएगी एक तो 4/5 कॉमा 6/15 और कॉमा हो जाएगी आपकी 8/20। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका है सेकंड भाग है कि 7/-11। क्या है प्यारे बच्चों आपका, यह है 7/-11। इसमें प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 2 की हम अंश में और 2 की हर में गुणा कर लेंगे। तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और माइनस के 11 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा -22, 11 दूनी 22। उसके बाद 7/11 माइनस के, इसमें भी इस प्रकार करेंगे, 3 की अंश में और 3 की हम हर में गुणा करेंगे। तो 7 कितने हो जाएंगे आपके 21 और 11 3 हो जाएंगे 33 माइनस के। उसके बाद 7/-11 गुणा 4 की अंश और हर में गुणा कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28 और ये हो जाएगा माइनस के 11 चौक 44। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी जो 3 समतुल्य हो जाएंगी वो हो जाएंगी 14/-22 कॉमा लगाएंगे और ये हो जाएगा 21/-33 कॉमा 28/-44। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका है थर्ड भाग है -8/-5। ये दे रखा हमें थर्ड भाग, यानी -8/-5 दे रखा है। तो इसमें हम 2 की अंश में और 2 की हर में कर लेंगे गुणा। तो ये हो जाएगा -16 और 5 दूनी 10 माइनस के। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसी प्रकार -8 और -5। अब की बार हम 3 की अंश में और 3 की हर में गुणा करेंगे। तो ये हो जाएंगे -24, 8 के 24 और ये हो जाएंगे -3 पंजे 15। इसी प्रकार हम -8/-5 में हम करेंगे गुणा 4 की अंश में और 4 की हर में गुणा करेंगे। तो हो जाएंगे -8 चौक 32 और माइनस के हो जाएंगे 5 चौक 20। तो प्यारे बच्चों इनका आंसर हो जाएगा -16/-10 कॉमा -24/-15 और ये हो जाएगा आपका -32/-20। इसके बाद आपका चौथा भाग है। चौथा भाग दे रखा है 4/3। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 4/3। तो 4/3 की समतुल्य लिखते हैं हम 3 संख्या। चौथा भाग है 4/3।
तो अंश और हर में हम 2 की गुणा करेंगे इसी प्रकार, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इसके बाद फिर 4/3 अंश और हर में इसी प्रकार करेंगे, 3 की हर में और 3 के अंश में। तो 4 तिया कितने हो जाएगा 12 और 3 तिया 9। इसी प्रकार 4/3 गुणा 3 के अंश में और 3 की हर में गुणा करेंगे, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12 और यहाँ पर होगी प्यारे बच्चों 4 के अंश में और 4 की हर में, तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16 और 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर 12 प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार जो आपकी 3 समतुल्य संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या, तो हो जाएंगी बराबर, यानी 8/6 कॉमा 12/9 और कॉमा 16/12। तो इस प्रकार आपके ये आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के। और इसके बाद है प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। और प्यारे बच्चों ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है, यानी 5 नंबर का। इसको हल कर लेते हो तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, तो एक वर्गाकार क्यारी, सबसे पहले हम एक वर्गाकार क्यारी बना लेंगे। और इसकी भुजा जो दे रखी है ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है और ये भी इसकी 5 मीटर भुजा है। तो इसको जो हल करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आप हल, जो आपको अपनी पेपर कापी में लिखना है कि हल। पहले लिखेंगे वर्गाकार क्यारी की भुजा, साफ साफ लिखना प्यारे बच्चों आपको, वर्गाकार क्यारी की भुजा, क्यारी की भुजा बराबर दे रखी प्यारे बच्चों 5 मीटर। क्या दे रखी प्यारे बच्चों आपकी 5 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतक के रूप में लिखना है। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका कि वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी भुजा की घात 2। क्या हो जाएगा भुजा की घात 2। तो प्यारे बच्चों हमारी भुजा कितनी है 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 की घात 2। और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है वर्ग, किस में दे रखा है मीटर में, तो यहाँ लिख देंगे मीटर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा वो 5 की घात 2 वर्ग मीटर आ जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे अगर आप इस प्रकार हल करते हैं पेपर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चौथे का ख है कि 6200000000 को मानक रूप में लिखिए। ये भी आपका 5 अंक का प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं हम। जैसा कि हमें दे रखा है कि 62, ये आपका चौथे का ख है, इसको हल करेंगे। यानी दे रखा 62, 0000 और फिर उसके बाद है 000। तो प्यारे बच्चे इसको जो हल करेंगे हम, पहले लिखेंगे हम, यानी अगर हम
दशमलव यहाँ लगाते एक अंक बाद, तो ये हो जाएगा हमारा कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, एक जीरो और बढ़ जाएगी दशमलव लगाने पर, तो ये आपका आ जाएगा 6.2 गुणा 10 की घात 8। ये आपका मानक रूप में हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यानी पहले लिख लेंगे हम 62 लिखेंगे, फिर एक अंक दशमलव लगा लेंगे, फिर लिखेंगे एक इन जीरो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और दशमलव लगाने से एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी 8, तो 10 की घात 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आपके 5 अंक भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि किसी 5 के कहे पर किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका 5 अंक का प्यारे बच्चों, इसको हल कर लेते हो तो 5 नंबर बिल्कुल आपके पक्का हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। और मैंने प्यारे बच्चों आपसे पहले ही बोल दिया था पेपर स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन वीडियो बनाने से पहले, कि पेपर यानी कॉपी और पेंसिल लेके बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। इसके बाद है आपका, हमें दे रखा है कि किसी कक्षा में 5 विद्यार्थी, तो इसमें प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है समांतर माध्य। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, ये है आपका प्रश्न नंबर 5 का क, यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर यानी 5 का क है आपका, इसको हल करेंगे। तो प्यारे बच्चे हो जाएगा, आपका सूत्र होता है कि समांतर माध्य बराबर होता है कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। लेकिन इसमें पद नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं, प्राप्तांक दे रखे हैं। तो ऊपर लिखेंगे हम प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग और बटे में आ जाएगा प्राप्तांकों की संख्या। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना साफ साफ, प्राप्तांकों की संख्या बराबर। अब इसमें कितनी कितनी है, इसमें दे रखे हैं प्यारे बच्चों 40, 50, 68, कितनी है 40, 50, 68, यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 50 प्लस 68 और प्लस 70, 72, यानी 70 प्लस 72 और बटे में आपको हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन्हें हम संख्या गणित कितनी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ बटे में लिख देंगे प्यारे बच्चों आप 5। तो अब इन्हें हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। तो 2 और 8 10 की जीरो यहाँ पर आ जाएगी जीरो, और 7 और 7 14, 14 और 6 20 और 5 25, 25 4 29 और हासिल का 1 30। तो इस प्रकार ही हम जोड़ देंगे सारे अंकों को, तो 300 बैठेंगे और बटे में आपका हो जाएगा 5 और 5 की भाग करेंगे प्यारे बच्चों, तो 5 अंक 30। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा समांतर माध्य बराबर, यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आपका 60 प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा 60 प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि समांतर माध्य बराबर प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। तो प्राप्तांकों का योग कर लेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे और प्राप्तांकों की संख्या कितनी थी 5 है, तो 5 की भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार आपका समांतर माध्य जो आपका 60 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि आपका 5 का ख है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर
माध्य ज्ञात कीजिए। पद दे रखे हैं हमें 4, 6, 8, 10, 12, 14 और बारंबारता दे रखी 3, 4, 2, 2, 6, 8। तो प्यारे बच्चों ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें भी हमसे क्या पूछ रहा है, समांतर माध्य ज्ञात करा रहा है। क्या ज्ञात करा रहा है, समांतर माध्य। हल करेंगे इसे। जैसा कि हमें दे रखा है, हमें दे रखा पद, क्या दे रखा प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है पद। क्वेश्चन नंबर 5 का ये ख है। हमें दे रखा पद, उसके बाद दे रखी हमें बारंबारता। तो कितने हमें दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पद दे रखे हैं हमें। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार आप रेखा खींच लेंगे पटरी की सहायता से प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो पद है इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एक्स से। और बारंबार तो करते हैं हम एफ से प्रदर्शित। तो इस प्रकार जो है यहाँ हो जाएगा आपका, यानी एक्स गुणा एफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें हमें दे रखा पद दे रखे हैं, यानी ये दे रखे हमें 4, 6, इधर रखे हमें 4, 6, 8 और 10, 12, 14 और बारंबारता देख रखी हमें 3, 4, 2, 2, 6 और 8। अब इसे आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो x गुणा एफ, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 3, तो हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 4, तो कितने हो जाएगा 6 चौक 24। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 2 बराबर 8 दूनी 16। उसके बाद आपका हो जाएगा 10 गुणा 2 बराबर 10 दूनी 20। उसके बाद 12 गुणा 6 बराबर 12 छंग 72 और ये हो जाएगा आपका 14 गुणा 8, ये हो जाएगा 14 अट्ठे 112। उसके बाद प्यारे बच्चों ये इसे लिखेंगे हम सिग्मा एफ, यानी सिग्मा का मतलब टोटल योग। 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 4 22, 22 और 3 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 25। इसी प्रकार इनको जोड़ लेंगे कि 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल कितने होंगे 1, 1 और 1 हासिल का जोड़ के 2 हो गए, 2 और 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15 हासिल कितने होंगे 1, 1 और 1 2। ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स। तो कितना आ गया ये 256। हमसे क्या पूछ रहा प्यारे बच्चों, समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य का सूत्र हो जाएगा कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ।
तो सिग्मा एफ एक्स कितना प्यारे बच्चों आपका 256 है, और ये सिग्मा एफ आपका 25 बराबर 25 की इसमें भाग करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यानी 10.24। कितना आएगा 10.24 प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये मैंने आपको 5 में ख बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। और इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। 6 का क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी समकोण है यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो सी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें बी हमारा समकोण है और इसमें ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर है और ये जो बी सी है 24 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। ए बी दे रखी है, बी सी, हमें सी ए ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे प्यारे बच्चों। ये आपका क्या है, बी बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बराबर 5 दे रखा है, और ये दे रखा सी, और इसकी जो भुजा दे रखी है हमें, यानी ए बी दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर और बी सी दे रखी है 24 सेंटीमीटर। हमें सी ए ज्ञात करनी है। ये प्यारे बच्चों ये वाली भुजा हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मैंने प्यारे बच्चों अभी एक क्वेश्चन बताया था आपको पीछे। तो ये जो होता है हमारा कर्ण होता है, और ये हमारा जो होता है आधार होता है, और ये होता है आपका लंब। क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब। तो जब हमारे पास दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें कोण जो बी है वो 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है प्यारे बच्चों, आपका सी ए का वर्ग हो जाएगा यहाँ, आधार आपका बी सी का वर्ग, और लंब हो जाएगा आपका ए बी का वर्ग। हमें प्यारे बच्चों सी ए ज्ञात करनी है। तो ये जो घात है ये आपकी अंडर रूट में हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। अब बी सी हमें कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, तो 24 सेंटीमीटर। तो 24 का वर्ग हो जाएगा प्लस ए बी कितनी दे रखी है, ये हो जाएगा आपका 7 का वर्ग। तो 24 में 24 ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 576, और 7 में 7 ही गुणा करेंगे यानी वर्ग करेंगे 49। इन दोनों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएंगे हमारी 9 और 6 15 का 5, 7 4 11, 11 1 12 का 2, 5 और 1 6, ये हो जाएंगे जोड़ने के बाद 625। सी ए बराबर 625, और सी ए बराबर हो जाएगा 625 का जब हम वर्गमूल लेंगे प्यारे बच्चों तो वर्गमूल निकल के आएगा आपका 25। तो इस प्रकार सी ए बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, सी ए बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो भुजा है आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों।
जिसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका, यानी ये छठे का क हमने हल किया, अब करेंगे हम छठे का ख हल। प्यारे बच्चों छठे का ख है आपका, जैसा कि हमें दे रखा है प्यारे बच्चों कि आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्यारे बच्चों आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। ये भी यानी आयत है ABCD में विकर्ण दे रखा है CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का ख है, इसको हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक आयत। एक आयत बना लेंगे ABCD, इसको नाम देंगे हम A B और C और D। प्यारे बच्चों आपको जो आयत है वो पटरी की सहायता से बनाएं। और इसमें जो है ABCD में विकर्ण, ये जो आपका विकर्ण है, ये जो विकर्ण है यानी CA ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर और AB ये जो भुजा है ये दे रखी है आपको कितनी, 16 सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा आपको क्या ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, ज्ञात करनी है BC की लंबाई। तो हम इस वाले त्रिभुज में ज्ञात करना है प्यारे विद्यार्थी, इस वाले में समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सॉरी हाँ समकोण त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज A B और C में हमारे पास दो भुजाएं, तीसरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, फिर मैं आपकी, मैंने अभी आपको हल करके बताया, ये हो जाएगा आपका यानी कर्ण का वर्ग बराबर यानी आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है आपका, CA का वर्ग, आधार है AB का वर्ग और प्लस लंब आपका BC का वर्ग। हमें ज्ञात करनी है BC की भुजा, तो इसे हम कर लेंगे BC स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस AB स्क्वायर बराबर CA कितना है आपका 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 का वर्ग माइनस AB कितनी आपकी 16 का वर्ग। और ये जो घात है ये आपकी यहाँ पर रूट में चली जाएगी। तो 20 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 400 और 16 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 256। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 256। अब हम इसमें से 400 में से 256 घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच्चे 9 में से 5 गए 4 और यहाँ बच्चे 3 में से 2 गया 1। तो इस प्रकार जो आएगा आपका 144। और प्यारे बच्चों 144 जो है वो आपका 12 का क्या होता है, यानी 144 ले लेंगे 12 गुणा 12, तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो इसमें से एक संख्या आ जाएगी निकल कर 12। तो आपकी जो BC बराबर है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसके बाद है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये आपका क का फर्स्ट भाग है,
3x-5 बराबर 0, और सेकंड है x/2 प्लस x/3 बराबर 10। थर्ड है 0.6 ब्रैकेट में 5x-2 ब्रैकेट बंद बराबर 0.4x प्लस 7, और चौथा x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6-2x-1/35। यह आपका 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको हल करेंगे। साथ में क्वेश्चन के फर्स्ट भाग को हल करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पर 7वें का क का फर्स्ट भाग है, इसको हल करते हैं। हमें दे रखा है कि 3x-5 बराबर 4, यह है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, 3x बराबर 4 को आप ज्यों का त्यों रखेंगे, और ये जो -5 है इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी माइनस वाली संख्या पक्षांतर करने पर प्लस की हो जाएगी। तो अगर सपोज करोगे ना प्लस होता, प्लस का 5 इधर करता तो माइनस का 5 हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस का 5 है तो इधर जाने पर पक्षांतर करना प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9, और x बराबर हो जाएगा आपका 9, और ये जो 3 है आपका बटे में हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। तो x बराबर इस प्रकार आपका जो आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका। उसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड भाग है कि x/2, जैसा कि हमें दे रखा है कि x/2 प्लस x/3 बराबर 10। तो पहले 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6। तो हमें 6 करने के लिए क्या करेंगे, 3 की गुणा करेंगे। तो जब 3 की हम हर में गुणा करेंगे तो 3 की अंश में होगी, तो 3 की x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 करने के लिए 2 की हर में करेंगे तो 2 की अंश में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x बराबर यहाँ पर आपका 10 है। 3x और 2x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 5x, और बटे में हो जाएगा आपका यहाँ 6 बराबर हो जाएगा ये 10। तो किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे प्यारे बच्चे 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, नहीं कैंची वाली गुणा। 5x की 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x, और यहाँ आपकी ये हो जाएगा 6 गुणा 10। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 10, और बटे में आ जाएगा 5। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का क का थर्ड भाग है, 0.16 ब्रैकेट 5x-2 ब्रैकेट 1 बराबर 0.4x प्लस 7। तो इसमें हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये आपका 7 का क का थर्ड भाग है प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करेंगे। जैसा कि हमें संख्या दे रखी है 0.6 और 5x-2 बराबर 0.4x प्लस 7। हल करेंगे इसे। 0.16 की 5x में गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये जो आपका है ये हो जाएगा आपका 16×5 = 80। तो ये हो जाएगा आपका 0.8x, और 16 दूनी 32, 0.32 हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर 0.4x प्लस 7। उसके बाद x को एक तरफ ले लेंगे तो 0.8x ये प्लस की इधर आने पर माइनस की हो जाएंगी, 0.4x और बराबर ये आपका 7, और ये माइनस की 0.32 तो प्लस हो जाएंगे इधर 0.32। इन्हें हम घटाएंगे तो 0.8x में 0.4 जाएगी, तो ये बचेगी आपकी 0.4x, और इनको जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 7.32। अब आगे ये हो जाएगा आपका x बराबर 7.32, और बटे में हो जाएगा आपका 0.4। तो आगे हल करेंगे इससे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, यहाँ कितने अंक बाद है, पहले लिख लेंगे हम 732, और इसे लिख लेंगे हम 4 प्यारे विद्यार्थियों। क्यों, क्योंकि ये अंक के अंक बाद दशमलव है, यहाँ आपका 1 अंक बाद, तो ऊपर कर लेंगे हम 10 की गुणा, और यहाँ के अंक बाद दशमलव 1 2,
तो नीचे हो जाएगी हमारी 100 की गुणा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये कैंसिल करेंगे तो 10 से कैंसिल करेंगे, इसे 0 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद इसे कैंसिल करेंगे हम, यानी 10, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर ऊपर है आपका 732 और 10 चौक 40, तो x बराबर 732 हम 40 की भाग करेंगे तो आएगा आपका 18.3। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आएगा वो 18.3 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर मैं आपको भाग करके बताता हूँ। जैसा कि हमारा ये 732 है और इसमें हमें भाग करनी कितने की, 40 की प्यारे बच्चों, कितनी करनी है, 40 की। तो 40 दूनी 80 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 40 एक हम क्या करेंगे 40, तो उतार लिया 2 और 3 का 3 3, 7 में से 4 गए 3, तो ये कितने बार जाएगा 8 बार, क्योंकि 8 चौक 32 होते हैं, तो 8 0 0 और 8 चौक 32, 2 3 में से 2 गया 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, दशम लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो 40 के कितने हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएंगे आपके 120। तो इस प्रकार आएगा आपका आंसर 18.3, तो ये भी आपका 18.3 है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का है, इसी का भाग है ये, इसमें है चौथा भाग है x-3/5 प्लस x-4/7 बराबर 6 माइनस 2x-1/35। इसको हल करेंगे। ये आपका 7 का क का चौथा भाग है, संख्या दे रखी है हमें कि x-3 और बटे में आपका 5 है प्लस x-4/7 बराबर 6 माइनस 2x-1/35, ये दे रखा प्यारे बच्चों। तो इसको हम कर लेंगे, यानी x-3/5 प्लस x-4/7, और ये जो माइनस के 2x प्लस -1/5 इधर लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे आपके, यानी 2x-1/35 और बराबर में हो जाएगा आपका 6। अब इसे आगे हल करेंगे हम, तो प्यारे विद्यार्थी ये हो जाएगा आपका, यानी लघुत्तम जो आ जाएगा हमारा लेसेप है, यानी ये आ जाएगा आपका 35, कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ कितनी गुणा करें हम, यहाँ करेंगे प्यारे विद्यार्थी हम 7 की, 7 में 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x-3 प्लस यहाँ 35 की नहीं 5 गुणा करेंगे 5x-4, इसे हम जो तो रखें क्योंकि 35 नीचे इसके, 2x-1 और बराबर है आपका 6। अब इसे आगे हल करेंगे, तो 7 में x की गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका 7x माइनस 7 21 प्लस 5 में x की गुणा करेंगे 5x और माइनस के 5 चौक 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 2x-1 और बटे 35 बराबर 6। और आगे हल करेंगे इसे हम, x को जोड़ लेंगे, 7x और 5x 12, 12 और 2 14, ये हो जाएगा आपका 14x। उसके बाद माइनस के 21 और माइनस के 20 41, और एक हो जाएगा माइनस का ये 42, और बटे में आ जाए आपका यहाँ पर 35 और बराबर कितना है 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो कैंची वाली गुणा कर लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो 14x में माइनस 42, ये जो कितनी हो जाएगी, यानी 14x माइनस 42 बराबर ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 35 और 14x माइनस 42 बराबर ये हो जाएगा 6 18, यानी 210। उसके बाद 14x
242 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी 210 प्लस 42 ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके, यानी 14x बराबर 210 में 42 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 252, और x बराबर हो जाएगा आपका 252 बटे में हो जाएगा आपका 14। तो 252 में हम 14 की भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएंगे, 14 एकम 14 उतार लिया 2 और 5 में 4 गए 1 2 1 14 अट्ठे 112। तो इस प्रकार ये आपका 18 बार कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आपका आ जाएगा x बराबर 18। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर, x बराबर 18। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका 7वां क्वेश्चन का ख भाग का फर्स्ट भाग है कि 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 और बटे में है 15 बटे 20 तथा, और इसका है सेकंड भाग भी है मिथिला कोष्टक है 3 बटे 5 की घात 0 है प्लस 3 बटे 5 की घात 1 प्लस 3 बटे 5 की घात 2 मिथिला कोष्टक बंद है भाग 7 बटे 5 की घात 2 को सरल कीजिए। तो पहले हम इसका फर्स्ट भाग कॉल करते हैं 7 में के ख के, और ये आपके दोनों जो क्वेश्चन हैं यानी जो भाग दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड 5 अंक के प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इन दोनों को हल कर लेते हो तो आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे। तो 7 में के आपके ख के फर्स्ट भाग को हल करते हैं। जैसा कि हमें संख्या दे रखी है कि 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12 और बटे में आपका यहाँ पर है 15 की घात 20। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि आधार ऊपर वाली संख्या घात होती है, नीचे वाली आधार होती है। तो यहाँ पर आधार हमारे दोनों एक से हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15 और गुणा में घात जुड़ जाती हैं 8 प्लस हो जाएगा आपका 12 और बटे में आपका रहेगा नीचे 15 की घात 20। उसके बाद बराबर ये हो जाएगा आपका 15 18 और 12 कितने हो गए 8 और 12 ये हो जाएंगे आपके 20 और बटे में आपका 15 की घात 20 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका, यानी 15 की घात 20 ये घात ऊपर चली जाएगी तो माइनस की 20 हो जाएगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यह आ जाएगा आपका 15 की घात 0। और प्यारे बच्चों किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इस प्रकार आपका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका 7वां क्वेश्चन का ख का सेकंड भाग है कि मिथिला कोष्टक बंद 3 बटे 5 की घात 0 प्लस 3 बटे 5 की घात 1 और प्लस 3 बटे 5 की घात 2 मिथिला कोष्टक बंद है भाग 7 बटे 5 की घात 2 का वर्ग। इसको हल करेंगे जैसा कि हमें दे रखा है, ये आपका है 7 का ख का सेकंड भाग है। इसको हल करेंगे जैसा कि हमें संख्या दे रखी है, यानी मिथिला कोष्टक 3 बटे 5 की घात 0 प्लस 3 बटे 5 की घात 1 और प्लस 3 बटे 5 की घात 2 है। मिथिला कोष्टक बंद है भाग 7 बटे 5 की घात 2। प्यारे बच्चों दे रखे हमें, इसको हल करते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों यानी कि बराबर मिथिला कोष्टक, तो मैंने बताया आपको किसी भी संख्या की घात पर 0 होते हैं तो उसका मान कितना होता है प्यारे बच्चों आपका हमेशा 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 की एक बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा आपका, और 5 का वर्ग करेंगे एक बार तो 5 आ जाएगा, यानी 3 बटे 5 का वर्ग करेंगे
यानी एक एक घात है, एक बार गुणा होएगी तो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 3/5 और प्लस 3 का वर्ग करेंगे यहाँ पर तो 9 और 5 का वर्ग करेंगे तो आपको हो जाएगा 25। यहाँ पर लगा देंगे मिला कोष्टक, भाग 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 49 और 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 25। अब इसे आगे हल करेंगे, बराबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 25 है, तो आपका लेसे पे जो आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। तो एक में हम कितनी गुणा करें जो 25 हो जाता है प्यारे बच्चा, यहाँ आपको क्या करना है 25 की गुणा करनी है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कि 25 गुणा 1 और प्लस 25 आने के लिए अंश और हमें कितनी गुणा करें, यहाँ भी 5 करें तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 5 और प्लस यहाँ हमें करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ आ जाएगा आपका 9। यहाँ लिख देंगे मिथिला कोष्टक और भाग हो जाएगा आपका 49/25। तो हो जाएगा 25 एकम 25 प्लस 3 पंजे 15 प्लस 9 और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 25 मिथिला कोष्टक भाग 49 और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 25। ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे अंश को, तो 25 और 15 हो गए 40 और 9 49 और बटे हो जाएगा आपका 25 भाग 49/25 बराबर मिथिला कोष्टक से बाहर निकालेंगे संख्याओं को तो ये हो जाएगा 49/25। भाग के चिन्ह को बदलेंगे, गुणा का लगाएंगे तो नीचे एक संख्या ऊपर ऊपर वाली नीचे आ जाएगी तो हो जाएगा आपका 25/49 कैंसिल करेंगे 25 एकम 25 और 49 एकम 49। तो इस प्रकार जो आपका आंसर है वो 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है, प्रश्न नंबर 8 यानी दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 5 अंक का। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को हम प्यारे बच्चों हल करते हैं। यह आपका 8 का क्या हल करेंगे इसको, तो आपको लिखना है दो क्रमागत संख्याएं बराबर मान लेते हैं x, x+1 है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं का योगफल दे रखा है 21। तो प्रश्न के अनुसार इन दोनों क्रमागत संख्याओं का योगफल यानी x+1 इन दोनों का योगफल कितना दे रखा 21। क्या दे रखा प्यारे बच्चों 21। तो ये हो जाएगा आपका 21 प्लस x+1 बराबर इस x और x कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2x+1 बराबर 21 और 2x बराबर 21 पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एक इधर। तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 21 में से एक गया तो 20 और x बराबर हो जाएगा आपका 20/2, 2 की भाग करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 10। तो संख्याएं जो हो जाएंगी प्यारे बच्चों, संख्याएं जो मानी हमने क्रमागत संख्याएं जो मानी प्यारे बच्चों वो हमने x मानी एक तो ये हो जाएगा x बराबर 10 और दूसरी मानी प्यारे बच्चों हमने x+1 तो हो जाएगा आपका यानी x की वैल्यू कितनी आएगी 10 + 1 तो हो जाएगा आपका 11।
तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो आता है क्रमागत संख्याएं बराबर 10 और 11 होंगी। 10 और 11, ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का ख है कि एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। 5 अंक का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो एक चुनाव में 7,500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 8 का ख है। तो पहले हम निकाल लेते हैं मत डालने वालों का प्रतिशत, यानी मत लोगों ने कितने प्रतिशत किया। 20 ने तो नहीं किया, तो यहाँ लिखें मत डालने वाले लोगों का प्रतिशत बराबर प्रतिशत कितने में निकलता है 100 पर। और कितने ने मतदाता नहीं डाले, मत नहीं डाले, यानी 20। ये निकल जाएगा 20 में से 20 में 100 घटाएंगे, 20 में 100 में से 20 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 80%। यानी इतने लोगों ने मत डाले हैं, 80% ने। उसके बाद है कुल लोगों ने मत डाले। अब निकाल लें कुल लोगों ने मत डाले। मत का मतलब यानी वोट डाले, बराबर कितने हैं 7500 गुणा 80 और बटे हो जाएगा आपका 100। तो प्यारे बच्चों इसे करेंगे हम 1 2 1 2। तो आपका बचेगा यहाँ पर 75 गुणा 80। तो 80 गुणा कर लेंगे तो 0 हो जाएगी। 8 पंजे 40 की 0, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। तो कुल लोगों ने कितने मत डाले, यानी 6000। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी 6000 लोगों ने मत डाले। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का क है। प्रश्न नंबर 9 का क्या है कि एक व्यापारी ने 10 बैल रुपए इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख में खरीदे और उसे 24,000 रुपये प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा। तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये प्यारे बच्चों आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। यानी एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे और उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से बेचना पड़ा। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 का क्या। तो एक व्यापारी ने कितने बैल खरीदे 10। तो खरीदे तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया मूल्य। तो लिखेंगे 10 बैलों का क्रिया मूल्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका यानी क्रिया मूल्य बराबर रुपए कितने हैं 3 लाख। उसके बाद उसे रुपये 24 प्रति बैल
यानी एक बैल का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी बेचना, तो पहले एक का निकाल लेंगे। तो एक बैल का विक्रय मूल्य बराबर, यानी एक बैल का कितने विक्रय मूल्य है, रुपये 24,000। इसके बाद हमें कितने का निकालना है, बेचे कितने उसने, यानी एक का निकाला 24,000, तो 10 बैल अब निकालेंगे हम 10 बैलों का। तो 10 बैलों का विक्रय मूल्य बराबर 10 गुणा 24,000, तो बराबर ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,40,000। अब हमें इसमें से निकालनी है हानि हुई या लाभ हुई। तो 3 लाख के खरीदे और 2,40,000 के बेच दिए, तो हानि हुई या लाभ, तो हानि हुई प्यारे विद्यार्थियों। तो ये सूत्र हो जाएगा आपका यहाँ पर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य 3 लाख, 2 और 2 4 5 होगी, और ये आपका है 4 0। तो 3 लाख में से हम 2,40,000 घटाएंगे, तो आपके बचेंगे यहाँ पर 60,000। तो आ गया आपके प्यारे विद्यार्थियों, यानी 60,000। तो 60,000 रुपये की प्यारे विद्यार्थी क्या हुई, यानी हानि हुई। उसके बाद कह रहा है प्रतिशत, उसका जो निकालना है हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है कि हानि बराबर, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। बराबर, तो हानि कितनी हुई आपको, 60,000 की, और क्रय मूल्य कितना आपका 3 लाख, गुणा 100। उसके बाद कैंसिल करेंगे इसे हम। तो 1 2 3 4 5 रख देंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 0 इससे कैंसिल कर लेंगे। तो आपका बचा यहाँ पर निकल के आया 6/3 गुणा 10। तो 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, तो यहाँ जाएगा 20। तो प्यारे बच्चों आपको हानि कितने की हुई, यानी हानि बराबर ये हुई आपको 20% की। कितने की हुई, 20% की हानि हुई प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 का ख है कि रुपये 7,200 का 3 वर्ष का ब्याज रुपये है 1,080 है, ब्याज की दर बताइए। यानी रुपये 7,200 का 3 वर्ष का ब्याज रुपये 1,080 है, ब्याज की दर बताइए। 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5 अंक का हल कर लेते हो तो आप 5 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 9 का ये आपका ख है। तो प्यारे बच्चों इन सारे क्वेश्चनों को आप हल कर लेते हो, अच्छी प्रकार समझ लेते हो, तो आपके मैथ के पेपर में 100 में से 100 नंबर आएंगे। और प्यारे बच्चों यानी 9 का ख है, इसको हल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 7,200,
ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों मूलधन। क्या हो जाएगा? यानी मूलधन। मूलधन दे रखा है, कितना है? बराबर रुपये दे रखे हैं 7,200, और 3 वर्ष यानी समय दे रखा है, समय बराबर है 3 वर्ष। उसके बाद ब्याज दे रखा है, यानी साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज ये दे रखा आपका रुपये 1,080, और ब्याज की दर ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, यानी दर, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर का सूत्र होता है प्यारे बच्चों कि दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100, और बटे में हो जाएगा आपका मूलधन गुणा समय। ये दर निकालने का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो बराबर साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1,080 गुणा 100, मूलधन है आपका 7,200, गुणा समय कितना दे रखा है? समय है 3 वर्ष। तो प्यारे बच्चों इसे कैंसिल करेंगे। पहले हम 3 से कैंसिल करेंगे इसे, 3 से, तो 3 तिया 9, और उसके बाद 3 छंग 18, तो 1,080 जो है ये 3 से आपका 360 बार कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आपका इसे कैंसिल करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यानी 360 दूनी ये हो जाएंगे आपके 720, ये हो जाएगा 2 बार कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10। तो दर जो निकल के आएगी प्यारे बच्चों आपकी, वो आ जाएगी 5%। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये आंसर हो जाएगा। या इसे मैं अभी थोड़ा और हल करके बताता हूँ कैलकुलेशन को। जैसा कि हमें दे रखा है, ये दे रखा 1,080 गुणा 100, और बटे में दे रखा आपका 7,200 गुणा 3। तो प्यारे बच्चों इधर देख लें आप, अगर वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका, पहले 3 से कैंसिल करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, एक बचा 3 छंग 18 जीरो, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 360 बार, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेंगे हम, और ये हो जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल, और 36 दूनी 72, 2 से कैंसिल करेंगे 10 को, 2 पंजे 10। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर मैंने बता दिया, यानी दर बराबर 5%। क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों आपका। इसमें है 10 का क्या है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटों में ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आपका क्या है, तो इसमें दे रखा, हम मान लेते हैं माना, यानी मानने की जरूरत नहीं है, मालगाड़ी दे रखी है पहले ही, यानी मालगाड़ी 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 की लंबाई, मालगाड़ी की जो लंबाई है ये प्यारे बच्चों आपका
दूरी का कार्य करेगी इसमें। तो कितनी दे रखी है? 450 मीटर। 450 मीटर। और एक खंबे को पार करने में जो लगा समय 18 सेकंड। यानी खंबे को पार करने में लगा समय बराबर कितना? 18 सेकंड। 18 सेकंड। उस पूछ रहा, फिर उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो मालगाड़ी की चाल, चाल बरा क्या होता है प्यारे बच्चों? इस उत्तर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है प्यारे बच्चों? दूरी बटे समय बराबर, दूरी कितनी है आपकी? 450 और समय कितना आपका? 18। तो इसमें भाग करेंगे हम, यानी अलग करके देख लेते हैं हम। 450 में हम 18 की भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 चौवन, तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे आपके? 36। 0 15 में 6 गए 9, तो 18 पंजे 90। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 बार। कितने बार? 25 बार। तो ये आ जाएगा आपका 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें 25 मीटर सेकंड को, मीटर को हमें किलोमीटर में और सेकंड को हमें किस में बदलना? घंटा में। तो इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। तो हम 25 में हम 18/5 की गुणा कर लेंगे। यानी मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए और सेकंड को घंटा में बदलने के लिए 18/5 की गुणा कर लेंगे। तो 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90। तो हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 18/5 कहाँ से है प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 की हम गुणा में कर लेंगे। तो इस प्रकार आपका यह आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो जाएगी मालगाड़ी की चाल। मालगाड़ी की चाल, मालगाड़ी की चाल बराबर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 5, 10वें का ख है। 10वें का ख, इसमें कह रहा है कि पाँच मजदूरों की मजदूरी रुपये 1250 है। 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? 5 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। 5 मजदूरों की मजदूरी है रुपये 1250। 8 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? तो क्वेश्चन को हल करते हैं। ये आपका 10वें का ख है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 10 का ख है। तो पहले लिख लेंगे मजदूर, यानी मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या और इधर हो जाएगी आपकी मजदूरी। तो कितने मजदूर हैं प्यारे बच्चों? 5 मजदूर। 5 मजदूरों की मजदूरी है 1250 रुपये। तो 8 मजदूरों की मान ली हमने कितनी? 100 रुपये। तो 5 की 1250 है, तो 8 मजदूरों की क्या होगी? कम होगी ज़्यादा होगी?
भाई 5 की 1250 है तो 8 की तो ज़्यादा होएगी, तो ये हो जाएगा अनुमूलन नियम से। क्या हो जाएगा? अनुमूलन नियम से। तो इसे ये हो जाएगा आपका 5:8 समानुपात 1250 अनुपात x, यानी 5:8 समानुपात 1250 अनुपात x। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो पहले की चौथे में गुणा कर लेंगे 5 गुणा x बराबर, और दूसरे की तीसरे में कर लेंगे 8 गुणा 1250, और x बराबर ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 1250, और बटे में आ जाएगा आपका यहाँ पर 5। इसे कैंसिल करेंगे हम 5 से, तो 5 दूनी 10, तो 25 हो गए, 5 पंजे 25, 0, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 250 बार, और x बराबर हो जाएगा 8 गुणा 250, और x बराबर हो जाएगा 0 की 0, 8 0 8 5 40 की 0, 5 से लेकर 4, 8 2 16, 16 4 20, तो ये हो जाएगा आपकी 2000 रुपये। तो x बराबर आ जाएगा आपका 2000। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थी, ये जो मैंने मॉडल नंबर फर्स्ट आपको बताया है, इसी प्रकार का पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% आएगा, जिससे आप अपने पेपर में 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकें। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और मिलते हैं एक और न्यू मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।